जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था, निफ्टी ने इस हफ्ते अपने पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव होता है। तो क्या निफ्टी 24,000 के लेवल्स अचीव करेगा? आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट क्या रह सकती है, प्लस निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट क्या रह सकती है। बजट आने वाला है और मार्केट में कई सारी न्यूज चल रही हैं कि गवर्नमेंट ये पॉलिसीज रिलीज कर सकती है और उसका भी निफ्टी पे इस हफ्ते इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। सो ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर क्लोज करता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। निफ्टी इस हफ्ते एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा और एक छोटी सी रेंज बनाकर अपनी स्ट्रेंथ शो करता रहा। प्लस निफ्टी का जो पिछले हफ्ते का हाई था, निफ्टी ने इस हफ्ते फाइनली उसके हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव होता है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसे मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि अगर निफ्टी ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को छुट्टी थी, अगर निफ्टी ट्यूसडे को पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है और वेडनेसडे को ट्यूसडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव होगा। निफ्टी ने मंडे को ट्यूसडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग तो दी, बट वेडनेसडे को निफ्टी ने फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और पूरा हफ्ता निफ्टी एक ज़िगज़ैग मोड में ही ट्रेड करता रहा। ट्यूसडे को अप, वेडनेसडे को डाउन, फिर थर्सडे को अप, फ्राइडे को डाउन, और एक छोटी सी रेंज के बीच में एक स्ट्रेंथ शो करता रहा। स्ट्रेंथ को क्योंकि पिछले हफ्ते मतलब इलेक्शन की जो वीक वाली रैली थी, कैंडल थी, उस कैंडल में निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया था और एक शार्प रिकवरी भी दिखाई थी। और उसके बाद यानी पिछले हफ्ते में निफ्टी ने एक उसको ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया। और इस हफ्ते निफ्टी ने अपना जो पिछले हफ्ते का हाई था उसके ऊपर सस्टेन करके एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन भी दिया और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में उसके बारे में कवर भी किया था। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने इस कैंडल को डिटेल में समझा है, तो एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं या फिर निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स और मूवमेंट निकाल सकें। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट क्या रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है, यानी जो हमारा इस हफ्ते का हाई था 23,675 के आसपास। और जो निफ्टी की इलेक्शन वीक वाली कैंडल थी, इस कैंडल का जो हाई था वो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 23,333 के आसपास। हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 23,675 और 23,333 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी मंडे को यानी कल अगर एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है इस जो हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग थी उसके हाई के ऊपर, और उसके बाद निफ्टी वहां पर सस्टेन कर जाता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम बने और निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए ट्यूसडे मंडे को एक फॉल दिखाया तो हो सकता है निफ्टी ट्यूसडे को उस फॉल को कंटिन्यू करे और जो हमारा सपोर्ट है 23,33 उसी के पास आकर निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू करे। अगर निफ्टी उसके पास एक रेंज बनाता है तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी वापस एक रिकवरी दिखाए और हमारा जो रेजिस्टेंस है 23,675 उसी के पास आकर निफ्टी वीकली क्लोजिंग भी दे दे। अगर निफ्टी ने इस हफ्ते इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग दी तो अगला हफ्ता यानी उसके बाद वाला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट हो जाएगा 23,105 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 23,800 के आसपास और थर्ड टारगेट हो जाएगा 23,555 के आसपास। अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे 2 दिन सस्टेन कर गया, मान लीजिए निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया ट्यूसडे को, मंडे को नहीं किया लेकिन ट्यूसडे को ब्रेक किया और वेडनेसडे को भी वहां पर सस्टेन कर गया हमारे सपोर्ट के नीचे 23,33 के नीचे, तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आए और वो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग करने की। आप मार्केट में काफी सारी चीजें सुन रहे होंगे कि गवर्नमेंट बजट में इस बार ये पॉलिसी रिलीज करेगी और ये अनाउंसमेंट करेगी। उसमें से एक न्यूज ये भी आ रही है कि हो सकता है गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजाइम के अंडर में जो एग्जेम्पशन है वो 5 लाख तक बढ़ा दे। लेकिन ये सारी मीडिया न्यूज़ेज हैं, जब तक उसका कंफर्मेशन गवर्नमेंट सोर्सेज से ना हो तब तक उसके बेसिस पे बाइंग या सेलिंग मत करिएगा। हो सकता है आप वहां पर ट्रैप हो जाओ। ये सारी चीजें मार्केट को स्पेकुलेट करने के लिए या फिर मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए मार्केट में रिलीज हो रही हैं। एज सच अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया कि बजट से पहले ही जो बजट का डिस्कशन होता हो या फिर बजट में जो पॉलिसीज में रिलीज होने वाला हो वो मार्केट में आ चुका हो। ये सारे लोगों के एंटिसिपेशंस हैं या फिर एक्सपेक्टेशंस हैं कि हो सकता है ऐसा हो।
उसमें ट्रैप मत होइएगा, अपने डिसीजन लीजिए। मैं तो कहूँगा कि थोड़े दिन के लिए पोजीशंस लाइट रखिए, अपनी बजट आने दीजिए, या फिर अगर आप बाय या सेल कुछ कर रहे हो तो उसको हेज जरूर कर लीजिएगा। मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं कि बजट में एक पॉजिटिव बजट रहेगा तो मैं क्या कॉल बाय करके बैठ जाऊँ। मेरा रिकमेंडेशन अभी भी ये रहेगा कि आप प्लीज़ कॉल या पुट कुछ भी बाय मत करिए। अगर आप बाय कर रहे हो और आप होल्ड करना चाहते हो तो उसका अपना आप प्रॉफिट तो लिमिट करोगे, लेकिन अपना लॉस लिमिट कर लीजिए। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको हेज कर लीजिए। मेरे ख्याल से इस बार का बजट पॉजिटिव बजट रहने वाला है और हो सकता है मार्केट में उसके बाद एक बहुत अच्छी पॉजिटिव रैली रहे, लेकिन मैं उसका वेट करूंगा। जब वो आ जाएगा बजट, या फिर बजट के आने से एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले, मैं उस बाइंग या सेलिंग जो भी करने होगा वो करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट भी कर दूंगा। अगर आपको भी मेरा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के भी पिंग कर सकते हो। ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये हफ्ते में काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ आएंगे मार्केट में कि गवर्नमेंट ये पॉलिसी रिलीज करने वाली है बजट में, या फिर वो पॉलिसी रिलीज करने वाली है, इस एग्जेम्पशन को बढ़ाने वाली है, इस एग्जेम्पशन को कम करने वाली है। दोनों तरह से न्यूज़ आएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। उस चीज़ में ट्रैप मत होइएगा, अपना पैसा सेफ रखिए। अगर आप बाई करते भी हो तो उसको प्लीज़ हेज जरूर कर लीजिएगा, या फिर सेल भी करते हो तो उसको हेज जरूर कर लीजिएगा। किसी भी डायरेक्शन में शार्प मूवमेंट रह सकती है। हो सकता है मार्केट इस हफ्ते वॉलेटाइल रहे, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन में एज इन कि हो सकता है निफ्टी मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे, ट्यूसडे को फिर से एक नेगेटिव क्लोजिंग दे, लेकिन जो हमारा इस हफ्ते का हाई है उसके ऊपर या उसके आसपास, या फिर इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर या उसके आसपास। और वेडनेसडे को फिर से एक रिकवरी, फिर एक नीचे, फिर एक पॉजिटिव प्रॉफिट बुकिंग, और फ्राइडे को फिर से एक रिकवरी। सो ध्यान रखिएगा, ट्रैप मत होइएगा। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी का इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स क्या हैं। अगर आप भी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट में बताइए, मैं उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल की लेवल्स और मूवमेंट क्या रह सकती है। इस हफ्ते में हम फैमिली हॉलीडे पे था और हम मुन्नार, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी घूमने गए थे। वहां पर ट्रैवल बहुत था, बट ओवरऑल ट्रिप और क्लाइमेट बहुत अच्छा था। और वहां पर नेटवर्क इशू होने की वजह से मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, और मैंने इस हफ्ते डेली एनालिसिस से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। लेकिन मैंने डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में नो ट्रेडिंग जोन जरूर अपलोड किए थे, और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया। मैं उसका ट्रैक नहीं कर पाया और मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया इस हफ्ते, लेकिन अगर ट्रेड लिया होता तो वहां पर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली होती। अगर हम फ्राइडे का लेवल देखें तो फ्राइडे को भी निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में ये फॉल, और दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट जरूर दिया, बट फिर से निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया। इस ब्रेकआउट को कंफर्मेशन नहीं दिया, क्यों? क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया और अगली ही कैंडल निफ्टी ने ग्रीन बनाकर वापस एक रिकवरी दिखा दी, और फिर निफ्टी ने उसके बाद एक रेंज बनाई और एक शार्प रिकवरी, और फिर वापस एक फॉल, फिर रिकवरी और फिर एक फॉल। निफ्टी इस हफ्ते ऑलमोस्ट एक वॉलेटाइल मोड में ट्रेड करता रहा। ट्यूसडे को भी निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी, एक पहली 15 मिनट की कैंडल में फॉल, और फिर दिन भर एक रेंज। वेडनेसडे को भी गैप अप, पहली 15 मिनट की कैंडल में फॉल, फिर एक रेंज बनाना शुरू किया और दिन भर एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। और सेम चीज निफ्टी ने पूरा हफ्ता रिपीट करी है, और फ्राइडे को भी निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग, एक फॉल और फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। सो इस हफ्ते निफ्टी में अप डाउन अप डाउन अप डाउन लगा रहा, लेकिन निफ्टी एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और एक स्ट्रेंथ शो करता रहा। अगर आपने इस हफ्ते कोई ट्रेड लिया है और कुछ प्रॉफिट लॉस बनाया है तो उसको प्लीज कमेंट्स में बताइए, और विद रीजन बताइए कि क्या रीजन था या फिर आपकी क्या लर्निंग थी कि निफ्टी में हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी की हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग है 23,500 के आसपास। आपको यहाँ पर चार्ट नीचे दिख रहा होगा, बट निफ्टी की हमारी क्लोजिंग है 23,500 के आसपास। तो निफ्टी का हमारा मंडे का रेजिस्टेंस रह सकता है 23,575 के आसपास, और सपोर्ट रह सकता है 23,450 के आसपास। हो सकता है निफ्टी मंडे को इसी रेंज के बीच में 23,575 एज अ रेजिस्टेंस और 23,450 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी मंडे को एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी मंडे को एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर थोड़ी देर रेंज बनाता है, तो हो सकता है निफ्टी एक रेंज बनाए और उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करे और उसके ऊपर सस्टेन करे। अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 23,575 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के हमारे ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 23,610 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 23,640 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है 23,670 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, एक रेंज बनाई और उसके बाद इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और हमारा सपोर्ट है 23,450, उसके पास अगर निफ्टी आया तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर फिर से एक रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद निफ्टी यहाँ से एक सपोर्ट ले और वापस एक रिकवरी दिखाए। अगर निफ्टी रिकवरी दिखाता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में वापस एक पॉजिटिव मोमेंटम आए और निफ्टी हमारे ऊपर के साइड टारगेट अचीव करे।
लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसको सस्टेन किया तो निफ्टी के हमारे नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 23,420 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा 50 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का हमारे नीचे का सेकंड टारगेट रह सकता है 23,383 के आसपास, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का नीचे का हमारा थर्ड टारगेट रह सकता है 23,350 के आसपास। अगर निफ्टी ने मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग दी, हमारा जो सपोर्ट है उसके पास या उसके नीचे, तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। ये गैप डाउन ओपनिंग शायद एक ट्रैप हो, बिकॉज निफ्टी ने पिछले हफ्ते एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया इस लेवल पे। अगर निफ्टी यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, और फ्राइडे को भी निफ्टी ने यहाँ से एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। तो अगर निफ्टी कल एक गैप डाउन ओपनिंग देता है यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर 9:45-10 बजे तक एक सपोर्ट एक रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी वहाँ से एक सपोर्ट लेकर बाउंस दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी वापस एक बाउंस दिखाए और वापस हमारी इसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। जब निफ्टी यहाँ से बाउंस दिखाएगा और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब निफ्टी में हमें एक ऊपर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कॉल बाइंग करने की। बट अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पर इसको ब्रेकडाउन दे दिया तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आए। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करना जरूरी है। अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करता है आधा घंटा और उसके बाद ब्रेकडाउन देता है, तब हम जाकर पुट बाय करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने आधा घंटा सस्टेन किया और कोई ग्रीन कैंडल बनाकर उसका रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, उस रेंज के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। बट मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर एक गैप अप ओपनिंग दी हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। निफ्टी ने पिछले 4-5 दिन से ऑलमोस्ट सेम मोड में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी निफ्टी ने ट्यूसडे को गैप अप ओपनिंग, फिर एक फॉल, वेडनेसडे को भी गैप अप ओपनिंग, फिर एक फॉल, थर्सडे को भी निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग और उसके बाद एक शार्प फॉल और फिर एक रेंज बनाई और फिर रिकवरी दिखाई। और पिछले हफ्ते भी निफ्टी ने ऑलमोस्ट इसी तरह से ट्रेड किया, गैप अप ओपनिंग फिर एक फॉल, गैप अप ओपनिंग फिर एक फॉल। तो अगर निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल के अराउंड या फिर उसके हाई के अराउंड आधा पौन घंटा मतलब 9:10 बजे तक सस्टेन कर जाता है, उसके बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तब वहां पर हम कॉल बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप वहां पर कॉल बाय मत कर लीजिएगा, या फिर गैप अप ओपनिंग देने के बाद इमीडिएटली पुट बाय मत कर लीजिएगा, बिकॉज हो सकता है निफ्टी कल वहां पर सस्टेन करे और उसके बाद कल एक पॉजिटिव मोमेंटम में ही ट्रेड करे। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी कल हमें एक अच्छी 100-125 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।